तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज उधेड़ कर रखने वाला हूं बची कुची ग्रुप डी की पोस्ट को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलते चलते मालगाड़ी के किसी डिब्बे के खराब हो जाने पर उसे सिक लाइन में ले जाकर उसे ठीक करने के लिए रेलवे छोटे छोटे क्लिनिक भी खोलता है, जिसे TXR पॉइंट कहते हैं। हॉट एक्सेल, फ्लैट टायर जैसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने वाले CNW डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन को बर्छी वाला पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही असिस्टेंट CNW कहते हैं। अगर बात इनके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो इनकी पोस्टिंग हमेशा बड़े शहरों में होती है। मात्र 8 घंटे की लाइट ड्यूटी होने के कारण ये अपने घर परिवार के साथ अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं, जिसे देखकर ट्रैक मशीन का असिस्टेंट यही कहता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल अगर बात इनके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो वर्कशॉप की भांति इन्हें भी सूखी सैलरी के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते। इसके अलावा पिट लाइन में खड़ी पैसेंजर ट्रेन के नीचे घुसकर चेक करने पर कई बार ग्रीस से इनकी वर्दी काली और पैसेंजर की पोटी से इनकी वर्दी पीली भी हो जाती है, जिस पर ये यही कहते रहते हैं, साले कुत्तों की जिंदगी। डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी पैसेंजर ट्रेन को पिट लाइन में ले जाकर नहलाने धुलाने और मैकेनिकल पार्ट चेक करने का काम वैसे तो CNW डिपार्टमेंट करता है, लेकिन ठीक उसी समय प्रत्येक डिब्बे के लाइट और फैन को चेक करना, डिब्बे के नीचे लगी बैटरी को चार्ज करना, LHB कोच के पानी की मोटर, पंप और AC के मेंटेनेंस का काम करने वाले TL एंड AC डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन को पेचकस और प्लास पकड़ाने का काम जिस ग्रुप डी के कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, उसे TL एंड AC असिस्टेंट वर्कशॉप कहते हैं। अगर बात इस पोस्ट के फायदे की जाए तो इस पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की पोस्टिंग हमेशा बड़े शहरों में होने के कारण रेलवे इन्हें भर भर के HRA प्रदान करता है। इसके अलावा 8 घंटे की ड्यूटी का काम मात्र 4 घंटे में निपटाने के पश्चात TL एंड AC डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो इन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिसके कारण रनिंग ट्रेन में जाने वाला TL एंड AC डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इनको यही कहकर चिढ़ाता है, बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेनों में AC के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और लाइट फैन को सुधारने के लिए रेलवे एक RRB टेक्नीशियन और ग्रुप डी के कर्मचारी को ट्रेन के साथ ही रवाना करता है। लगातार 3-4 दिनों तक ट्रेनों में निवास करने के कारण रेलवे इन्हें दबाकर ओवरटाइम देता है, जिसके कारण इनकी सैलरी में इतना इजाफा हो जाता है कि इन्हें ग्रुप डी का अडानी भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ TL एंड AC डिपार्टमेंट के असिस्टेंट बड़े स्टेशनों पर 8 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, जहाँ इनका काम गंतव्य तक पहुँच चुकी ट्रेन की लाइट और फैन को बंद करने का होता है। अगर बात इस पोस्ट के पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो पैसा छापने वाले जुनूनी लोग रनिंग ट्रेन में अपनी ड्यूटी लगाकर OT के नाम पर दबा के पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा घर परिवार का साथ चाहने वाले लोग स्टेशन पर अपनी 8 घंटे की ड्यूटी लगवाकर ट्रेनों की लाइट और पंखे बंद करके भी अपने घर पर वापस आ सकते हैं। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो रनिंग ट्रेन में ड्यूटी करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर थर्ड AC की स्मार्ट जनता फटाफट चचा को ट्वीट करके इनकी वाट लगा देती है। आए दिन किसी न किसी बड़े अधिकारी के स्टेशन पर भटकने के कारण फोन चलाते पकड़े जाने पर इन्हें चार्जशीट नामक प्रसाद प्राप्त करना आसान है। देखो, इलेक्ट्रिक लोको हर 3 महीने में अपने अंजर पंजर खुलवाकर सर्विस करवाने के लिए इलेक्ट्रिक शेड जाता है। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक लोको की सर्विस करने वाले टेक्नीशियन को स्क्रू पेचकस पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही असिस्टेंट इलेक्ट्रिक लोको शेड कहते हैं। अगर बात इस पोस्ट के पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो सारे इलेक्ट्रिक शेड बड़े शहरों में होने के कारण तुम्हें बेसिक का 27% HRA हर महीने प्राप्त होगा। शेड के अलावा ओपन लाइन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक लोको फेल हो जाने पर उसे अटेंड करने के लिए रेलवे एक टेक्नीशियन और उसका हेल्पर हमेशा तैयार रखता है, वो भी पूरे 500 में। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो सर्विस के दौरान इलेक्ट्रिक लोगों को जान से मार देने के पश्चात भी ये पड़ा करंट मारता रहता है, जिससे इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक झटके लगना आसान है। इसके अलावा लोगों की बॉडी उठाने वाली क्रेन के तार के टूट जाने, अंडर ट्रक में काम कर रहे कर्मचारियों से बिना पूछे ही इंजन को चला देने से इनकी जान पर खतरा भी लगातार बना रहता है। देखो, डीजल लोको हर 1.5 महीने के पश्चात अपने पुर्जों को तेल लगवाने के लिए डीजल लोको शेड जाता है। ऐसे समय में डीजल लोको की सर्विस करने वाले टेक्नीशियन को ग्रीस का डिब्बा पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही असिस्टेंट डीजल लोको शेड कहते हैं। इस पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हारी पोस्टिंग बड़े शहर में होगी तथा मात्र 8 घंटे की ड्यूटी भी तुम्हें शेड के अंदर ही करनी पड़ेगी, जबकि हमारा ट्रैकमैन सेक्शन में किसी भी डीजल लोको के फेल हो जाने पर उसे अटेंड करने के लिए या किसी दूसरे डीजल शेड में जाकर ग्रीस का डब्बा लाने के लिए रेलवे एक टेक्नीशियन और हेल्पर को हमेशा तैयार रखता है, वो भी पूरे 500 में। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो सर्विस के दौरान इन्हें 16 सिलेंडर के राक्षस जैसे दिखाई देने वाले इंजन के अंदर घुसकर तेल का पोछा लगाना पड़ता है। घर जाने पर इन्हें देखकर इनकी बीवियां भी चिल्लाने लगती है, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर सारे दिया। दिन डीजल और ल्यूब ऑयल के संपर्क में रहने के कारण इनका शरीर डीजल के नशे करने लग जाता है, इसलिए रिटायरमेंट के अगले दिन ही खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना। रेलवे में सभी सिग्नल और उन्हें ऑपरेट करने वाले पैनल को मेंटेन करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे एसएनटी डिपार्टमेंट कहते हैं। किसी सिग्नल के खराब हो जाने पर उसे ठीक करने वाले टेक्नीशियन को मीटर और वोल्ट मीटर पकड़ाने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी को ही एसएनटी असिस्टेंट कहते हैं। अगर बात इस पोस्ट के पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो मात्र 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान भी इनका असली काम ब्लॉक मिल या किसी सिग्नल के खराब हो जाने पर ही शुरू होता है, इसलिए बाकी समय पे हमारे एसएनटी के कर्मचारी आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ मेरे अंडरवेयर को छोड़ रेलवे के इस डिपार्टमेंट में टैलेंट की काफी कदर होती है, इसलिए अगर तुम्हारी वोल्टेज, करंट और रिले पर अच्छी खासी पकड़ है तो बड़े से बड़े अधिकारी भी तुम्हें यही कहेगा, क्या बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो दिन के 24 घंटे में कभी भी सिग्नल खराब हो जाने पर इन्हें तुरंत भागना पड़ता है, इसलिए ये अपना हेडक्वार्टर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। इसके अलावा इनका काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, इनकी थोड़ी सी चूक हो जाने पर बालासोर जैसी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए इन्हें अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है। जबकि हमारा वर्कशॉप में काम करने वाला ग्रुप डी का कर्मचारी आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। रेलवे स्टेशन और रेलवे क्वार्टर के पंखे, लाइट और एलईडी को ठीक करने के लिए रेलवे में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जिसमें पंखे के तार जोड़ने वाले टेक्नीशियन की सीढ़ी को इधर उधर खिसकाने के लिए ग्रुप डी का एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जिसे असिस्टेंट ऑपरेशन कहते हैं। इस पोस्ट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें लाइट और पंखे को ठीक करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता। बड़े स्टेशन पर 8 घंटे की ड्यूटी होने के कारण लड़कियों के लिए इस पोस्ट को दी बेस्ट माना जाता है। वैसे तो इस पोस्ट का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती क्रिएट किया जाए तो इन्हें अपनी सूखी सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता, जिसके कारण ये सारे दिन यही चिल्लाते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। देखो, रेलवे में सभी सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करने का काम वैसे तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है, लेकिन एक बार ट्रैक के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने के पश्चात उसे मेंटेन करने का काम जिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है उसे टीआरडी डिपार्टमेंट कहते हैं। बस जैसे दिखाई देने वाली टावर कार में बैठकर जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी के हेल्पर पूरे सेक्शन में गेड़िया मारते रहते हैं, और सेक्शन में कहीं पर भी ओएचसी का वायर टूट जाने पर ये यही कहते हैं, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगर बात इस पोस्ट के पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो मात्र 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान इनका असली काम तभी शुरू होता है जब इन्हें ब्लॉक मिलता है, इसलिए बाकी समय में ये लूप लाइन में खड़ी अपनी टावर कार में सुस्त मुर्गे की भांति पड़े रहते हैं। अपने हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर रेलवे इनकी जेब में 500 रूपए अतिरिक्त ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में डालता है। इसके अलावा सेक्शन में कहीं भी ओएचसी के टूट जाने या ब्रेकडाउन हो जाने पर 1000 रूपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो इनका सामना रोज 25,000 वोल्ट वाली ओएचसी से होता है, इसलिए अपने काम में थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर इनका ओटीपी आना आसान है। काम नहीं होने पर इनका एसएससी फुट प्लेटिंग के नाम पर इनसे ओएचसी के खंभों पर बने चिड़िया के घोंसले हटवाता है तथा कैटेनरी वायर में लगे हुए पतंग के धागे निकलवाता है, जिससे परेशान होकर टीआरडी का असिस्टेंट यही चिल्लाता रहता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देखो, वैसे तो रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी में ट्रैकमैन की पोस्ट सबसे ज्यादा आती है, लेकिन दिन भर धूप में स्लीपर की पैकिंग करने, ड्रेसिंग करने, स्लीपर को रिप्लेस करने, 8-8 किलोमीटर तक धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड में पैदल चलकर पेट्रोलिंग करने जैसे टफ काम होने के कारण सबसे ज्यादा रेलवे की नौकरी छोड़कर ट्रैकमैन ही भागते हैं। देखो, रेलवे के मजदूर कहे जाने वाले ट्रैकमैन या गैंगमैन की पोस्ट का वैसे तो कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर तुम जबरदस्ती मुझसे बुलवाना चाहो तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक सरकारी नौकरी है जिसमें तुम्हें मजदूरी करने के 50,000 रूपए मिलेंगे। ट्रैकमैन की सैलरी मेहनत और पसीना बहाकर आने के कारण इनके बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़ते। अगर बात इस पोस्ट के नेगेटिव पॉइंट की जाए तो 12-12 घंटे तक तेज धूप में मेहनत वाला काम करने के कारण इनका शरीर इतना थक जाता है कि इन्हें आने जाने वाली ट्रेनों का भी पता नहीं चलता, जिससे हर साल 500 से ऊपर ट्रैकमैन रनओवर का शिकार हो जाते हैं। अधिकारियों द्वारा गाली गलौज करने, स्लो प्रमोशन होने, एलडीसी जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम से भी स्टेशन मास्टर और टीटी नहीं बन पाने, ट्रैक पर सांप बिच्छू मिलना जैसी घटनाएं होना इस नौकरी को इतना टफ बना देती है कि इस पूरे डिपार्टमेंट को डेविल्स किचन कहा जाता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है। दबा दिया।